Assalamualaikum बच्चे today we are going to discuss about the stoichiochemistry. That is chapter number 4. First of all, what is the definition of stoichiochemistry? So stoichiometry is an important concept in chemistry which help us to calculate the amount of reactant and product by using a balanced chemical equation. So stoichiometry is an important concept in chemistry which help us to calculate the amount of reactant and product. तो ये एक हमारे पास केमिकल इक्वेशन है. सबसे पहले हम इक्वेशन को समझ लेते हैं. तो सबसे पहले देखें जी A+B ये रिएक्टेंट है. तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जो आपके पास लिखी होती है उसकी जो लेफ्ट साइड होती है वो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है. तो C+D प्रोडक्ट है जो कि राइट साइड पे है. तो स्टोइचियोमेट्री हमें ये बताएगी कि हम कितने रिएक्टेंट को मिलाएं तो हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा और इसकी इतनी मिकदार आएगी. तो बेसिकली स्टोइचियोमेट्री जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि केमिस्ट्री की एप्लीकेशन यानी कि सनत के अंदर केमिस्ट्री कहाँ पे इस्तेमाल होगी, तो उसको हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं. सो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है. स्टोइचियोमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. वो क्वेश्चन में आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट ब्रांच और दैट कॉन्सेप्ट के ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं. स्टोइचियोमेट्री इज यूज इन इंडस्ट्री क्वाइट ऑफन, बहुत ज़्यादा, आमतौर पर. क्वाइट ऑफन का मतलब बहुत ज़्यादा या आमतौर पर. टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिज़ायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. तो इससे हमें यह पता चलता है कि कितनी अमाउंट में रॉ मटेरियल हमारे पास हो तो हमारी प्रोडक्ट बनेगी. तो ये यूज़ होती है इंडस्ट्री में इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए कि रॉ मटेरियल कितना हमें रिक्वायर है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है केमिकल फार्मूला. ये इसकी हेडिंग है. सो अ केमिकल कंपाउंड is represented by a chemical formula which is called the molecular formula of that compound. तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका हम कोई ना कोई फार्मूला लिखते हैं, उसको हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं which shows all type of atom bond together in one molecule of that compound. तो ये जो फार्मूला होता है वो हमें उसके तमाम तरह के जो बॉन्ड हैं उसके अंदर जो मौजूद होते हैं या एटम मौजूद होते हैं उसको जाहिर करता है. एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एक जो HCl का एक मालिक्यूल है इसमें एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एटसेट्रा. ये 2 एग्जांपल देके आप ये लिख सकते हैं. तो ये डेफिनेशन है केमिकल फार्मूला की. आप इसके साथ एक और डेफिनेशन लाजमी लिखें, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है. एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड इन केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रिस्पेक्टिव सिंबल्स. ठीक है. In chemical formula of compound, all the elements are represented by respective symbols. तो उसको भी हम केमिकल फार्मूला कहते हैं. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपने इसकी सेकंड डेफिनेशन लाजमी लिखनी है कि जिस तरह हमारे पास 118 एलिमेंट है और हर एलिमेंट का एक सिंबल है, इस तरह जब आपने कोई कंपाउंड बनाना है तो उसके भी आपने वो जो एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनके सिंबल लिखने हैं और इस तरह आपने उसको रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद है एम्पेरिकल फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. ऑल द कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूला. देन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड CF2 व्हिच शोज द रेशियो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोरीन आयंस इन इट्स क्रिस्टल. ठीक है. अब इसको समझ लें. ये देखिए, ये जी आपके पास सोडियम क्लोराइड का ना क्रिस्टल लेटस है. ठीक है. अब इसमें देखिए बहुत सारे सोडियम है, बहुत सारे क्लोरीन अटैच है. तो ऐसी कंडीशन में हम सबको तो नहीं ले सकते, तो फिर जो इसका एक यूनिट होता है ना हम उसको ले लेते हैं और उसको हम नेम देते हैं सिंपल होल रेशियो का. तो ये इसका बन जाएगा NaCl. तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला. ठीक है ना. तो ये है सिंपल होल रेशियो की. पूरा वो जो एक क्रिस्टल लेटस है
उसमें जो उसका बेसिक यूनिट है उसको ले लें और उसको आप डिस्कस कर लें। ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा रीड कर देता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है, सिंपल होल रेशो यानी कि जो उसका सबसे बेसिक यूनिट होगा उसको। ऑल द एनी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूलाज। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विच शोज द रेशो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होती है, जैसे ये मैंने आपको बना के दिखाई है, ये क्रिस्टल है। तो इसी तरह ये आपके 4 शार्ट क्वेश्चन है, ये आपने घर से होमवर्क की कॉपियों पे लिख के लेके आने।